गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, टेंस मतलब होता है काल, वर्तमान पूर्ण काल। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान ये होती कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, कौन सा टेंस कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसमें किसी भी कार्य के पूरे होने का क्या हमें मिलता है? संकेत मिलता है कि इसमें वो कार्य क्या हो गया है, पूरा हो चुका है। ठीक है, पहला हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या दिया है? अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसका रूल देख लो, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है? इसका रूल है। रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस, रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस। अब देखिए क्या है। सब्जेक्ट हमने रूल बताया था, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड। हैज़ हैव कब लगता है? एक वचनकर्ता के लिए हैज़ का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक वचनकर्ता क्या क्या होता है हमारा? एक वचनकर्ता हमारा होता है ही, सी, इट, राम। ये हमारा क्या है? एक वचनकर्ता है। और अगर बहुवचनकर्ता में क्या क्या होता है? आई, वी, दे, यू। ये हमारा क्या है? बहुवचनकर्ता। एक वचनकर्ता को इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर नंबर और बहुवचनकर्ता को बोलते हैं प्लूरल नंबर। क्या बोलते हैं? प्लूरल नंबर बोलते हैं। अब रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाना देखिए कैसे बनता है। पहला है वह खाना खा चुकी है। ठीक है, वह क्या है? एक वचन है। एक वचनकर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैज़। ठीक है, सी हैज़। हमने सब्जेक्ट है ना, वह क्या है? सब्जेक्ट है, तो हमने लिखा सी। फिर उसके बाद हम सहायक क्रिया लगाएंगे। सहायक क्रिया यहाँ हैज़ लगी, क्यों? क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन है। और ईट मतलब खाना होता है। अब इसका हमने क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया तो ईटेन हो गया। ईटेन फूड। फूड क्या हमारा? ऑब्जेक्ट है, तो सी हैज़ ईटेन फूड। क्लियर? सेकंड देख लीजिए हमारा, हम किताब पढ़ चुके हैं। क्या दिया है? हम किताब पढ़ चुके हैं। क्लियर? हम क्या है? बहुवचन करता है। हम क्या है? बहुवचन करता है, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे वी। ठीक है, सब्जेक्ट बहुवचन है तो कौन सी सहायक क्रिया लगाएंगे? हैव। यहाँ लगाएंगे क्या? हैव। ठीक है, पढ़ना। रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड होगा। ठीक है, तो वी हैव रीड द बुक। क्लियर? और थर्ड वाला देख लीजिए, तुमने खाना खा लिया है। क्या दिया? तुमने खाना खा लिया है, तो तुम क्या है? बहुवचन करता है। कैसा करता है? बहुवचन करता। बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव सहायक क्रिया लगाते हैं, तो यू हैव। ठीक है, यू हैव। खा लिया, खाना क्या हो गया? ईट, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईटेन, तो यू हैव ईटेन फूड। क्लियर? अब हमारा चौथा देखिए, मैंने चाय पी ली है। क्या दिया? मैंने चाय पी ली है। आई हैव ड्रिंक, आई हैव ड्रंक टी। ठीक है, आई मतलब क्या होता है? मैं या मैंने। ठीक है, तो ये बहुवचन करता है। कैसा करता है? बहुवचन करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर हैव सहायक क्रिया लगाया। आई हैव। पीना को बोलते हैं ड्रिंक, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ड्रंक। ठीक है, आई हैव ड्रंक टी। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब देखिए अगला हमारा, अगला क्या है? सीमा। क्या दिया है? सीमा जा चुकी है। क्या दिया है? सीमा जा चुकी है, तो सीमा क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, और सीमा एक वचन है, तो हमने एक वचनकर्ता के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगाएंगे? हैज। सीमा हैज। गो मतलब होता है जाना, अब इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन।
सीमा हैज़ गॉन, क्या हो गया? सीमा हैज़ गॉन। अगला देखिए, तुम किताब पढ़ चुके हो, क्या दिया है? तुम किताब पढ़ चुके हो। यू क्या है? बहुवचन करता है। कैसा करता है? बहुवचन करता। यू हैव रीड ए बुक, ठीक है। इसका थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा। क्लियर? हैव रीड ए बुक। आई होप कि आपको ये सारा ट्रांसलेशन समझ में आ गया है, रूल के अनुसार बनाना। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आगे की वीडियो के लिए हम आपसे कल मिलते हैं। धन्यवाद।